दोस्तों, 80 के दशक की शुरुआत हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन अपनी सफलता का परचम लहराए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी फिल्मों की सफलता को देख छोटे से बड़े निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों को अमिताभ बच्चन की रिलीज फिल्मों से दूर रखते थे। यानी अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म रिलीज पर रहती तो बाकी फिल्मकार अपनी फिल्मों को अमिताभ की फिल्म की रिलीज से 2 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह के बाद अपनी फिल्मों को रिलीज करते थे। काफी कम निर्माता निर्देशक ऐसे थे जो अमिताभ की फिल्मों के क्लैश से नहीं घबराते थे। साल 1980 का आखिरी महीना था और 12 दिसंबर को रिलीज पर थी अमिताभ की एक बहुत मेगा बजट फिल्म जो थी शान। शोले जैसी हिंदी सिनेमा में कई इतिहास बनाने वाली रमेश सिप्पी की अगली फिल्म शान। फिल्म शान का संगीत भी सुपर डुपर हिट हो चुका था, जो इस फिल्म की सफलता को और भी पुख्ता कर रहा था। लेकिन शान से सिर्फ 2 सप्ताह पहले मिथुन दा की एक फिल्म रिलीज हुई थी और सफलता के परचम लहरा रही थी। हालांकि शान से पहले इस फिल्म को रिलीज करना एक जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि अमिताभ की फिल्में जब भी रिलीज पर रहती थी तो थिएटर मालिक बाकी फिल्मों को निकालकर सिर्फ अमिताभ की फिल्में ही चलाते थे। लेकिन निर्माता निर्देशक को शायद अपनी फिल्म पे भरोसा था, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। यहाँ शान बड़ी शान से रिलीज पर थी। इस फिल्म की चर्चा इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत होते ही जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। कहा जाता है कि रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया था और कहा यह भी जाता है कि सिप्पी प्रोडक्शन ने अपनी शोले फिल्म की सारी कमाई फिल्म शान पर लगा दी थी। ऐसी चर्चा उस वक्त थी, लेकिन ये कितनी सत्य है इसकी पुष्टि में नहीं करती। दर्शकों को इस फिल्म के प्रति काफी जिज्ञासा थी। सबको यही उम्मीद थी कि शान फिल्म शोले से भी ज्यादा दमदार होगी। ये साल था 1980, यानी अब तक मिथुन दा ने अपनी फिल्मी करियर में सिर्फ एक ही बड़ी हिट फिल्म दी थी, जो कि साल 1989 में आई फिल्म सुरक्षा। इस वक्त मिथुन दा एक उभरते हुए सितारे थे। वही बात करें फिल्म शान की, तो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट थी अमिताभ का इस फिल्म में होना और उस पर सोने पे सुहागा इस फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी का होना, जो शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद जिनकी ये अगली फिल्म थी। साथ ही सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, परवीन बॉबी जैसे उस समय के बड़े सितारे भी इस फिल्म में जुड़े थे और आर.डी. बर्मन का संगीत पहले ही सुपर हिट हो चुका था। शान बड़ी शान से 12 दिसंबर को रिलीज हुई और इस फिल्म की इतनी हाइप थी, बड़ी ओपनिंग तो इसे मिलने ही वाली थी। लेकिन कहा जाता है कि फिल्म शान को रिलीज के बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये फिल्म न दर्शकों को रास आई, न फिल्मी पंडितों को। किसी ने इसे अच्छी फिल्म कहा तो किसी ने औसत फिल्म। लेकिन सबसे बड़ा फैसला दर्शकों का होता है। दर्शकों ने इस फिल्म को शोले से कंपेयर किया था और शोले फिल्म की सफलता में एक बड़ा नाम किसी का लिया जाता है तो वो है इस फिल्म के खलनायक गब्बर सिंह यानी अमजद खान का। यही फिल्म शान की कमजोरी साबित हुई। फिल्म शोले के गब्बर के सामने शान का शाकाल यानी एक्टर कुलभूषण खरबंदा दर्शकों को रास नहीं आया। वही शोले के वीरू यानी धर्मेंद्र की कमी इस फिल्म में दर्शकों को खली थी। शोले जो एक देसी स्टाइल की फिल्म थी, लेकिन शान को मेकर्स ने हॉलीवुड टाइप की फिल्म बनाई थी, जो उस समय के दर्शकों को नहीं पसंद आई। टेक्निकली शान उस समय की सबसे बेस्ट फिल्म थी, लेकिन दर्शकों को उसका स्वाद पसंद नहीं आया और उस समय शान को एवरेज फिल्म कहा गया। लोगों से ये तक सुनने में आया था कि फिल्म शोले से जितना सिप्पी प्रोडक्शन ने कमाया था, शान से वो सब गवा दिया। यह दर्शकों को शान रास नहीं आई और उसके ठीक पहले मिथुन दा की फिल्म रिलीज के 2 सप्ताह बाद भी
शानदार कमाई कर रही थी। ये फिल्म थी हम पाँच, जो पूरे देसी स्टाइल से जुड़ी थी। इस फिल्म की कहानी भी आम लोगों से जुड़ी थी। इस फिल्म में जितने भी कलाकार थे, जैसे संजीव कुमार, राज बब्बर, नसीरुद्दीन शाह, उनकी इमेज इतनी दमदार तो नहीं थी कि अमिताभ की फिल्म से इनकी फिल्में टकराए। लेकिन इस फिल्म में एक कलाकार था, वो थे मिथुन दा, जो धीरे धीरे एक उभरते सितारे से बड़ा सितारा बनने की ओर अग्रसर था। लेकिन उनको शायद यकीन था कि ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आएगी, और ये हुआ भी। फिल्म हम पाँच ने बड़ी सफलता का परचम लहराया और उस समय के सबसे बड़े सितारे अमिताभ बच्चन और उस समय की, या कहो तो 80 के दशक की सबसे बड़े बजट की फिल्म को मात दी। फिल्म शान को पछाड़ते हुए हम पाँच एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और निस्संदेह इस फिल्म की सफलता ने उस समय के सभी फिल्मी पंडितों को जरूर चौंका दिया होगा, क्योंकि फिल्म शान के सामने हम पाँच फिल्म को शायद ही कोई किसी ने नोटिस किया होगा। इन दो फिल्मों के क्लैश को अगर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े उलटफेर में एक कहे तो गलत नहीं होगा, और शायद फिल्म हम पाँच की बड़ी सफलता के बाद ही मिथुन दा को गरीब निर्माताओं का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा होगा, तो ये भी गलत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि फेक न्यूज है, ऐसे कुछ कमेंट मुझे कुछ लोगों के आएंगे। शान एक बड़ी हिट थी, ये फेक न्यूज है, ये भी कहेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ जो फिल्म शान की विकिपीडिया का है, जिसकी रिपोर्ट में साफ ये लिखा गया है कि शान जब रिलीज हुई थी तब एक एवरेज हिट रही थी, लेकिन बाद में इसे जब री रिलीज किया गया था तब इस फिल्म ने अच्छी कमाई की थी। यानी ये सच है, शान जब रिलीज हुई थी हिट नहीं हो पाई थी, लेकिन 2 सप्ताह पहले मिथुन दा की रिलीज फिल्म हम पाँच धुआंधार कमाई कर रही थी और इस फिल्म ने शान जैसी बड़ी फिल्म को भी उस वक्त पछाड़ दिया था। यानी फिल्म हम पाँच मिथुन दा की वो पहली फिल्म थी जिस फिल्म के जरिए मिथुन दा ने अमिताभ बच्चन को एक कड़ी टक्कर देने का ऐलान कर दिया था। वैसे हम पाँच और शान दोनों ही अच्छी फिल्में हैं। आप लोगों को इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।